हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आप लोग के लिए 6 तारीख से डीआरडीओ का परीक्षा होने वाला है और आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, ये हमको उम्मीद है। और इसीलिए आप लोग के सहयोग के लिए हम भी आप लोग के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितना हो सकता है हमसे हम उतना प्रयास आप लोग को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। देखिए आज एक बार फिर से लाए हैं आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको एक बार देखते हैं। थोड़ा कहता है, पहला प्रश्न देखेंगे, एक पदार्थ की सुचालकता का गुण किसके अनुपातिक होता है। सुचालकता आप लोग जानते होंगे कि सुचालकता का गुण प्रतिरोध के उल्टा होता है। सुचालकता को हम लोग जी से सूचित करते थे, जिसे जी बराबर होता था 1/r, मतलब प्रतिरोध के उल्टा सुचालकता होता, वही आपको दिया हुआ है 1/r। यही वाला चीज़ है, जी हटा दिया 1/r, इसी का अनुपातिक होता है। ठीक है, कहने का मतलब प्रतिरोध बढ़ता है तो सुचालकता का गुण घटता है, मतलब उल्टा है। तो कह रहा अनुपातिक किसके अनुपातिक होता है, तो 1/r के अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, चुंबकीय पथ द्वारा फ्लक्स का किए गए अवरोध को क्या कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि धारा में, करंट में जो विरोध करता है धारा को या इलेक्ट्रिक करंट में, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहते थे, उसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में जो चुंबक रेखा को या चुंबकीय फ्लक्स को जो विरोध करता है उसको कहते हैं रिलक्टेंस। उसको क्या कहते हैं, रिलक्टेंस। क्लियर। अगला, एसी परिपथ का शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। मतलब एसी परिपथ में शक्ति गुणांक, जिसको कॉस फैक्टर कहता है ना, इस प्रकार से होता है, आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से होता है। ये होता है वास्तविक शक्ति, ये आभासी शक्ति, और ये होता है प्रतिक्रिया शक्ति, रिएक्टिव पावर। तो आप लोग को कॉस बराबर क्या होता है कि नहीं, कॉस बटा क्या होता है, R/Z होता है ना, R/Z। इसी को कहते हैं वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो वही R/Z, यही है R/Z। इसको कहते हैं प्रतिरोध और Z को कहते हैं प्रतिबाधा। ये वास्तविक शक्ति, ये आभासी शक्ति, तो प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा। क्लियर। या कॉस बराबर होता है R/Z भी। इस पर आप लोग को क्वेश्चन भी आता है बनाने के लिए। क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखेंगे। कहता है, शक्ति गुणांक का अभिमान्य को परिपूर्ण मान क्या है। शक्ति गुणांक का मान होता है 0 से 1 होता है। ठीक है, 0 से 1, तो अधिकतम मान 1 ही माना जाता है, इसलिए इसका आंसर राइट है 1। ऐसे भी शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, उसका शक्ति गुणांक उसी को कहते हैं 1 होता है। 0 से 1 के बीच में अधिकतम 1 माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में प्रेरित मतलब आर संधारित्र द्वारा विकसित एसी पावर के एक उपकरण को समान तौर पर क्या कहा जाएगा। एक परिपथ में आर संधारित्र मतलब प्रतिरोध के साथ संधारित्र भी है, तो उसको क्या कहेंगे, रिएक्टिव कहेंगे, प्रतिक्रिया शक्ति कहेंगे मोटा मोटी। जैसे एक होता है RL का मतलब प्रतिरोध के साथ इंडक्टेंस है। एक होता है RC, प्रतिरोध के साथ कैपेसिटर है। यही सर्किट है, तो प्रतिक्रिया शक्ति होगा। इसको भी प्रतिक्रिया शक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध के साथ संधारित्र जोड़ दिया है, तो रिएक्टिव पावर प्रतिक्रिया शक्ति हो जाएगा, इसका सही जाएगा रिएक्टिव पावर प्रतिक्रिया शक्ति। क्लियर। अगला, एक श्रेणी RC सर्किट। देखिए RC मतलब रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर, 5 ओम का प्रतिरोध लगा, 5 ओम का प्रतिरोध तथा 12 ओम का धारिता लगा। मतलब एक धारिता मतलब कहने का मतलब कैपेसिटर, तो धारिता प्रतिघात है, तो प्रतिबाधा निकालने के लिए कह रहा है, मतलब जेड का मान। प्रतिबाधा को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। क्लियर, इसको जेड से सूचित करते हैं। देखिए आप लोग को एक हम फार्मूला बताए थे बहुत पहले, ये फार्मूला आप लोग के लिए कि R² प्लस XC²। XC क्या है, रिएक्टिव, कैपेसिटिव रिएक्टिव है, इसको XC से सूचित करते हैं। और इसका भी होता है मात्रक ओम होता है। तो R² प्रतिरोध का स्क्वायर, XC का स्क्वायर मतलब धारिता का स्क्वायर, तो धारिता तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 25 और 144 होगा, जोड़ेंगे 169 होगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। ऐसे भी आप लोग
पढ़े रहते थोड़ा से, तो ये चलता है ट्रिपलेट चलता है। इसमें आप लोग को क्या चलता है? ट्रिपलेट चलता है। देखिए आप लोग संपूर्ण त्रिभुज पढ़े होंगे, ट्रिपलेट चलता है ना, 4 5 ऐसा करके 3 4 5 5 7 12 इस प्रकार से चलता है। तो ये ट्रिपलेटे है। देखिए 5 12 13 चल रहा था ना, 5 12 तो ही 13 हो जाता। तो ये 13 ऐसे भी दे देते, और नहीं जिनको आता है वो ऐसे भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है एक साइन तरंग का वर्ग माध्य, जिसको हम लोग कहते हैं आरएमएस मान, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। खाली स्थान बराबर होता है, किसके मान के बराबर होता है? तो ये समान मान की डीसी वोल्टेज। इसमें आरएमएस मान मतलब क्या होता है समझते हैं? कहता है 1 मिनट में या उतने ही समय में, जितना समय में एसी है जो धारा टेम्परेचर पैदा करता है, तो उतना ही समय में उतना ही टेम्परेचर डीसी धारा ही पैदा करता है। इसी मान को हम लोग आरएमएस मान कहते हैं। तो इसे ही हो जाएगा समान मान की डीसी वोल्टेज, क्योंकि साइन तरंग दे दिया है एसी मान, तो वही मान हो जाएगा डीसी वोल्टेज के बराबर तापमान पैदा करता है। क्लियर? बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है एक बार। और इसको हो सके तो अधिक से अधिक शेयर भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ अगर और किसी को भला हो जाता है तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्ग माध्य मूल्य, जैसे आरएमएस मान को माध्य मूल्य बोलते हैं, या रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन्स वर्ग, मीन मीन्स माध्य, और स्क्वायर मतलब मूल। वोल्टेज से एसी तरंग के औसत वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान बटा औसत मान, और एक होता है पीक फैक्टर बराबर अधिकतम मान बटा औसत मान। ये सब याद रखिएगा, इसको हम पिछले वीडियो में लिखवा दिए हैं। आरएमएस मान का फार्मूला, औसत मान का फार्मूला, पीक फैक्टर का फार्मूला, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन देगा। और उसका भी आपका आगे देखिए एगो आरएमएस मान पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है इस बार। अगला है एक प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्म कारक 1.11 है, तो इसके औसत मान से आरएमएस मान का अनुपात कितना होगा? डायरेक्ट जितना ये फॉर्म फैक्टर है उतने हो जाएगा इसका आरएमएस मान 1.11। क्लियर? इसका वही आंसर होगा। अगला है एक एसी विद्युत तरंग का आकार मतलब साइन वेव के परिमाण या परिणाम और दिशा में पूरी तरंग परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैसे इस प्रकार से ये साइनसॉइडल है, और ये देखिए इस प्रकार से कह रहा है, इसको परिमाण पूर्ण तरंग, वो पूर्ण तरंग को क्या कहते हैं? तो इसको साइकिल नहीं कहते हैं, चक्र कहते हैं, पूर्ण साइकिल, तो चक्र हो जाएगा इसका। क्लियर? अगला एसी की मुख्य वोल्टेज को मापते समय मीटर रीडिंग में 230 वोल्ट का अर्थ क्या होता है? तो एसी में जो भी मापा जाता है सब आरएमएस मान मापा जाता है, ठीक है। इसका वैल्यू मतलब 200 से 220 लो टेंशन, घरेलू में मान जो भी रहता है तो आरएमएस मान मोटा मोटी याद रखिएगा, तो इसका आरएमएस मान हो जाएगा। आरएमएस मान का वैल्यू कितना होता है? 0.707, ये भी याद रखिएगा। अगला एक साइन तरंग के लिए आरएमएस मान का यानी कि वैल्यू है, आरएमएस का मान 100 एम्पियर है, तो इसका शीर्ष मान निकालिए। तो शीर्ष मान कैसे निकलता है? तो शीर्ष मान को कहते हैं अधिकतम मान, अधिकतम मान को √2 से गुना कर देते हैं आरएमएस मान को, तो शीर्ष मान निकल जाता है। जैसे √2 का मान 1.414 गुने कितना है? 100 एम्पियर है, 100 गुना कीजिएगा 1000 नीचे आएगा, एक पॉइंट के बदले 1 देंगे, और ये कितना अंक के बाद है पॉइंट, तो 3 तो 2 शून्य 1 रहिएगा, तो 141.4 मतलब 141 के आसपास सही आंसर हुआ। इसको मतलब याद कर लीजिएगा, शीर्ष मान मतलब अधिकतम मान का फॉर्मूला है Vm = √2 इंटू आरएमएस मान, औसत मान बराबर। आरएमएस मान का फार्मूला भी इससे निकल जाएगा, तो आरएमएस का हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो अधिकतम मान बटा √2। क्लियर? देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 100 वोल्ट का आयाम होता है, आयाम एम्पलीट्यूड, तो इसका आरएमएस मान क्या हो जाएगा? तो आरएमएस मान इधर निकालिएगा, तो अधिकतम मान बटा √2, तो क्या हो जाएगा? आरएमएस मान अधिकतम मान बटा √2 हुआ है कि नहीं? और इसी को क्या अधिकतम मान लिया है, तो Vm गुने √2 मतलब आरएमएस मान हम बताए थे ना 0.707, तो 0.7 ले लिया है, अधिकतम मान कितना 100, और रूट
मतलब 0.7 कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी 70 वोल्ट इसका राइट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आज आप लोग के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़िएगा, इस फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। √2 कहाँ होता है, गुना में कहाँ होता है, भागा कहाँ होता है, कैसे RMS, मतलब ये सब, ये 2-4 वो फार्मूला आ जाएगा कि RMS मान निम्न में से कौन सा सही है, उसका फार्मूले दे देगा ऑप्शन ए बी सी डी में, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, और बहुत कम समय है, अब आप लोग नया चीज़ नहीं पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी रिवीजन कीजिए, ठीक है। और आप लोग के लिए हम तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।